अभी तक अपन ने पढ़ा था कि लंदन मुद्रा बाजार के क्या अंग हैं, कैसे कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लंदन मुद्रा बाजार के प्रमुख साख के साधन कौन कौन से हैं। इन साख साधनों के आधार पर या जो पत्र हैं इनके आधार पर ही अधिकांश व्यवहार किया जाता है। इसमें पहला है विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल एक लेनदार द्वारा लिखित ऐसा आदेश है जिसमें देनदार को एक निश्चित राशि स्वयं या अपने आदेशित व्यक्ति को मांग पर या निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान का आदेश देता है। इस प्रकार विनिमय बिल एक व्यावसायिक पत्र होता है जिसका प्रयोग व्यापारिक लेनदेन के लिए किया जाता है। यह एक लिखित पत्र होता है जिसमें विक्रेता क्रेता को यह आदेश देता है कि वह निश्चित अवधि के पश्चात खरीदे गए माल का भुगतान कर दे। इस विनिमय बिल पर क्रेता अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान करता है या स्वीकृति प्रदान कर देता है तथा निश्चित अवधि के पश्चात स्वीकर्ता द्वारा बिल की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। दरअसल लंदन कटौती बाजार का प्रारंभ विनिमय बिलों के कार्यों से ही माना जाता है और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके पहले अधिकांश व्यावसायिक व्यवहार विनिमय बिलों के आधार पर ही किए जाते थे। फिर लंदन मुद्रा बाजार में ये बहुत महत्वपूर्ण उनका स्थान हो गया और अब तो खैर टेलीफोन पे होते हैं या और दूसरी तरह होते हैं उनका व्यवहार, लेकिन विनिमय बिलों का होना इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा है दूसरा ट्रेजरी बिल। ये 1877 में एक अधिनियम बना था, उसके तहत ट्रेजरी बिलों का प्रचलन हुआ और ट्रेजरी बिल 91 डेज़ ये एक प्रतिज्ञा पत्र होते हैं। एक्चुअली ट्रेजरी बिल से आशय ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्गमित एक प्रतिज्ञा पत्र होता है जिसमें सरकार ये वचन देती है कि वह बिल के धारक को एक भावी तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान कर देगी। एक नोट है जैसे वो। और ये ट्रेजरी बिल 91 डेज़ 91 दिन के होते हैं, लेकिन ये कभी कभी यह भिन्न अवधि के लिए भी निर्गमित किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रेजरी बिल की राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम लिखने हेतु एक जगह खाली रहती है जिस पर स्थान का नाम नहीं लिखा होता है, तो बिल की राशि का भुगतान वाहक को कर दिया जाता है। ये ट्रेजरी बिल हर फ्राइडे को ये बिल निर्गमित करती है और इनमें विनिमय साध्यता बहुत होती है। आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं। जिस दिन बिल निर्गमित किए जाते हैं उस दिन बिलों को गर्म बिल के नाम से पुकारा जाता है, हॉट बिल, ठीक है, क्योंकि वो उसी दिन निर्गमित होते हैं। ऐसे बिलों की मांग साधारण ग्राहकों द्वारा की जाती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड स्वयं ट्रेजरी बिलों का क्रय विक्रय नहीं करता है, वरन यह कार्य कटौती बाजार के किसी दलाल या संस्था द्वारा करवाया जाता है। अतः यह आसानी से ज्ञात हो जाता है कि ट्रेजरी बिलों संबंधी व्यवहार बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए ही किए जा रहे हैं। सरकार भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ट्रेजरी बिलों के माध्यम से ऋण लेकर ही करती है। इसके अतिरिक्त फिर है अल्पकालीन सरकारी बॉन्ड्स एवं प्रतिभूतियाँ। लंदन मुद्रा बाजार में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो विनिमय बिलों का प्रचलन कम हो गया और फिर वहाँ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आई, अल्पकालीन ये सरकारी प्रतिभूतियाँ, और ब्रिटिश सरकार ने 1, 2, 5 व 10 वर्ष की अवधि की अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ या बॉन्ड्स जारी करना प्रारंभ कर दिया। सरकार इन बॉन्ड्स व प्रतिभूतियों की राशि का भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात
करती है तथा इन पर ब्याज भी दिया जाता है। जैसे जैसे इन बॉन्ड्स एवं प्रतिभूतियों की अवधि निकट आती जाती है, ये मुद्रा बाजार के लिए सुयोग्य पत्र बन जाते हैं। कटौती गृह द्वारा प्राय ऐसे बॉन्ड्स ही क्रय किए जाते हैं जिनकी अवधि समाप्त होने में बहुत कम समय शेष रहता है। प्रारंभ में ये प्रवृत्ति जोखिमपूर्ण मानी जाती थी। व्यापारिक बैंक तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ऐसे क्रय पत्रों के आधार पर ऋण नहीं देते थे, लेकिन 1945 के पश्चात ये बहुत अधिक मात्रा में निर्गमित किए जाने लगे और ये ऋण पत्र खरीदना प्रारंभ हो गया। लेकिन आज के समय में जो भी लेन देन है वो अलग माध्यम से होते हैं और ये पुराने तरीके हैं जिनके द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड में लेन देन होता है या लंदन मुद्रा बाज़ार में कार्य होता है। ठीक है।